करने वाले हैं एक्स मशीना के बारे में। ये कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट की, जिसमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। और जिसने इसे बनाया है उसके लिए बहुत गर्व की बात है कि उसने कुछ ऐसा बनाया है, लेकिन इसके परिणाम से वो बिल्कुल बेखबर है। कहानी की शुरुआत होती है और हम ब्लू बुक नामक एक कंपनी को देखते हैं जिसमें एक आदमी काम कर रहा होता है और इसका नाम है कैलेब स्मिथ। तभी उसके कंप्यूटर के ऊपर एक संदेश आता है कि उसे चुना गया है कि वो अगले 1 सप्ताह के लिए इस कंपनी के मालिक के साथ रहेगा। फिर सारे लोग कैलेब को इस चीज के लिए बधाई देते हैं और अगले दिन एक हेलीकॉप्टर की मदद से कैलेब पहुंचता है उस जगह पे। और इस जगह पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जंगल है। और जहाँ इसे हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया है वहाँ से थोड़े दूर चलने के बाद उसे एक घर मिलता है। फिर दरवाजे पर वो अपनी आइडेंटिटी देता है। उसके बाद उसे एक आईडी कार्ड मिलता है जिसकी मदद से वो अंदर घुसता है और अंदर दाखिल होते ही उसकी मुलाकात होती है कंपनी के सीईओ से, जिनका नाम है नाथन बेटमैन। और नेथन का बिहेवियर कैलेब को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो कहीं से भी मालिकों वाला बर्ताव नहीं करता है। तभी नेथन उसे नीचे लेकर के जाता है जहाँ बहुत सारे कमरे बने हुए होते हैं और नेथन उसे समझाता है कि तुम्हारे कार्ड से अगर कोई कमरा खुले तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति है, और अगर कोई कमरा ना खुले तो इसका मतलब ये समझना कि तुम अंदर नहीं जा सकते। और यहाँ पे कुछ ही कमरे ऐसे हैं जिनके अंदर जाने की तुम्हें अनुमति है, और यहाँ पे कुछ ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे जाने की तुम्हें अनुमति है, तो इसका हमेशा ही ख्याल रखना। फिर हम कैलेब का कमरा देखते हैं और अंदर जाते ही नेथन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे साथ अंदर यहाँ पे जितनी भी घटनाएं होंगी या जितनी भी चीजें होंगी तुम उनके बारे में बाहर कभी भी बात नहीं कर सकते। और ये सब देख के कैलेब थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मुझे पहले अपने वकील से बात करनी पड़ेगी, तभी मैं इस चीज पे हस्ताक्षर कर पाऊंगा। फिर जब नेथन कैलेब की बेचैनी देखता है तो वो समझ जाता है कि कैलेब डर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि हम एक शानदार चीज बनाने जा रहे हैं और अगर हमारा ये काम सफल हुआ तो इसका श्रेय तुम्हें भी दिया जाएगा। और इस चीज को सुनते ही कैलेब राजी हो जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर कर देता है। तब नेथन उसे बताना शुरू करता है कि आखिर वो क्या बना रहा है। नेथन ने कृत्रिम बुद्धि वाले एक मानव का निर्माण किया है, यानी कि रोबोट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और नेथन चाहता है कि कैलेब उसके परीक्षण में उसकी मदद करे। और इस परीक्षण के समय अगर कभी भी कैलेब को ऐसा लगा कि वो इंसान से नहीं बल्कि मशीन से बात कर रहा है तो उसका ये मतलब होगा कि ये लोग अपने प्रोग्राम में फेल हो चुके हैं और इनका कृत्रिम बुद्धि वाला मानव पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जब कैलेब इन बातों को सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो ऐसी महान चीज का हिस्सा बनने जा रहा है। फिर अगले दिन से इस परीक्षण की शुरुआत हो जाती है और कैलेब को शीशे से बने हुए घर के अंदर भेजा जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक रोबोट चली आ रही है और इसका नाम है एवा। इसके चेहरे को इंसान के चेहरे की तरह बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन शरीर के बाकी जगहों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है क्योंकि अभी इसका परीक्षण नहीं हुआ है। फिर कैलेब और एवा दोनों बातें करना शुरू करते हैं और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और एवा बहुत ही क्यूरियस लगती है कैलेब से बात करते वक्त। और दूसरी तरफ नेथन इनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और इस पे नोट्स भी बना रहा होता है। और जब दोनों की बात खत्म होती है तब एवा अपनी इच्छा जाहिर करती है कि वो फिर से कैलेब से बात करना चाहेगी। फिर इनकी मुलाकात खत्म होती है और अगले दिन नेथन कैलेब से पूछता है कि आखिर उसे एवा कैसी लगी। तब कैलेब एवा की तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत ही प्यारी है और उससे बात करते वक्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी रोबोट से बात कर रहे हैं। और इस रिव्यू को सुनते ही नेथन बहुत खुश होता है और उसे लगता है कि वो सही राह पे है। उसके बाद रात में जब कैलेब सो रहा होता है तब उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसीलिए वो सोचता है कि वो टीवी देख ले। फिर जैसे ही वो रिमोट दबाता है वो देखता है कि ये कोई टीवी नहीं है बल्कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा है जिसमें वो एवा को देखता है। और यहाँ पे कैमरे का एंगल बार बार चेंज होता है लेकिन हम हमेशा एवा को ही देखते हैं। तभी यहाँ की बिजली चली जाती है और सारी बत्तियां लाल हो जाती है। फिर दरवाजा भी लॉक हो जाता है जिसे देख के कैलेब डर जाता है
और उसके बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोल पाता है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद बिजली आ जाती है और तब केलेब अपना दरवाजा खोल लेता है। फिर पूरे बिल्डिंग में घूमने लगता है और घूमते घूमते पहुंचता है नेथन के कमरे में, जहां उससे इस पावर कट के बारे में पूछता है। तो नेथन कहता है कि मैंने यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को इसी तरीके से बनाया है ताकि कोई यहाँ की बिजली काट के जबरदस्ती अंदर न घुसे। इसीलिए जैसे ही बिजली जाती है वैसे ही यहाँ के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। लेकिन बस कुछ ही दिन पहले से ये बिजली बार बार जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इसे बहुत ही जल्द पता लगा लूंगा। फिर केलेब जाके सो जाता है और अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने कमरे में एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम है क्योको। लेकिन इस लड़की के बारे में केलेब को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो उसे देख के सरप्राइज हो गया है कि आखिर ये लड़की यहाँ पे कैसे है। तब वो नेथन के पास जाता है और उस लड़की के बारे में पूछता है और नेथन बताता है कि वो उसकी केयर टेकर है। लेकिन ये दोनों क्योको के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते और केलेब पहुंचता है एवा के पास, जहां वो उससे बात करना शुरू करता है। फिर बातों ही बातों में एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है जिसे देखने के बाद केलेब कुछ भी नहीं समझ पाता है और केलेब एवा को भी ये बात बताता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए वो चाहता है कि एवा ऐसी ड्राइंग्स बताए जो समझने में आसान हो और जिसका कुछ मतलब निकलता हो। और एवा कहती है कि अगली बार वो इस चीज का जरूर ध्यान रखेगी। फिर बातें ऐसी ही चलती जाती है और एवा केलेब की जिंदगी में और भी रुचि दिखाती है और केलेब अपने बारे में बताता है कि वो अकेला है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। फिर एवा पूछती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तब केलेब कहता है नहीं, और इतना कहते ही यहाँ की बिजली फिर से चली जाती है। तब एवा केलेब से कहती है कि मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि तुम कभी भी नेथन का विश्वास मत करना, क्योंकि वो एक झूठा इंसान है। और फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ का पावर कोई और नहीं काटता बल्कि खुद एवा काटती है। जब वो चाहती है कि उसे नेथन ना देखे तब वो यहाँ की बिजली काट देती है, क्योंकि बिजली के जाते ही यहाँ के सारे कैमराज बंद हो जाते हैं। और एवा ने अभी भी वही किया है, यहाँ का कैमरा बंद कर दिया है और उसके बाद उसने केलेब को ये नसीहत दी है। और ये सब देखने और सुनने के बाद केलेब बहुत ही सरप्राइज होता है। फिर केलेब यहाँ से बाहर जाता है और नाथन और केलेब दोनों बातें कर, तभी वहाँ पे क्योको आती है और नेथन उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने वाइन गिरा दी है। और नेथन का ये रवैया क्योको के प्रति बहुत ही खराब लगता है। तभी नाथन केलेब से पूछता है कि जब बिजली चली गई उसके बाद तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई। और नेथन कहता है कि अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन नेथन के चेहरे को देख के हमें पता लग जाता है कि इसे कुछ न कुछ तो शक होना शुरू हो चुका है। फिर उसके अगले दिन नाथन केलेब को लेकर के जाता है एक कमरे में, जहाँ पे वो बताता है कि उसने कैसे एवा को बनाया। और यहाँ पे वो एक चमकदार चीज दिखाता है और कहता है कि एवा का दिमाग इसी चीज का बना हुआ है। फिर नेथन बताता है कि आखिर उसे एवा को बनाने का आइडिया कहाँ से आया। एवा पूरी दुनिया के लोगों के सोच से बनी हुई है, क्योंकि एवा को बनाने से पहले उसने दुनिया के लाखों करोड़ों इंसानों का फोन हैक किया। फिर दिन रात उन पे नजर रखने लगा कि वो कैसी कैसी हरकतें करते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव क्या होते हैं। और इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद उसने एवा का दिमाग बनाया। इसीलिए उसके दिमाग की रचना बहुत ही खास है। उसके बाद फिर अगले दिन मुलाकात होती है केलेब की एवा से, और एवा यहाँ पे कहती है कि वो केलेब के साथ डेट पे जाना चाहती है। फिर केलेब भी इस चीज के लिए हाँ कहता है। तभी एवा उसे थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे रुकने के लिए कहती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर अपने आप को एक इंसान की तरह सजाने लगती है। वो विग पहनती है और उसके साथ साथ इंसानों वाले कपड़े भी पहनती है। और जैसे ही केलेब के पास आती है, केलेब उसे देख के उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। फिर एवा कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करने लगे। और जब केलेब मना करता है तो वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैं चेहरा पढ़ सकती हूँ। और अंत में केलेब को मानना ही पड़ता है कि वो सच में एवा को पसंद करता है। और फिर केलेब जो भी बातें कहता है एवा उसे बता देती है कि वो झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि एवा हजारों लाखों लोगों के सोच से बनी है। इसलिए उसे पता है कि लोग कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। और ये चीज केलेब को बहुत प्रभावित करती है।
फिर केलेब पहुंचता है नेथन के पास और कहता है कि क्या तुमने एवा को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर सके और उसकी भावनाओं को समझ सके। तब नेथन कहता है कि मैंने बस उसे सोचने समझने की शक्ति दी और बाकी चीजों को एवा ने खुद ब खुद सीख लिया। फिर यहाँ पे केलेब पूछता है कि क्या एवा को एक लड़की बनाना जरूरी था। तब नेथन कहता है कि हाँ, मुझे उसे बिल्कुल एक इंसान की तरह बनाना था, इसीलिए मैंने उसे एक पूरा लड़की बनाया है, यानी कि वो इंटीमेट भी हो सकती है और इंटीमेट होते वक्त एवा को भी प्लेजर का एहसास होगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद केलेब समझता है कि एवा को कैद करके रखा जा रहा है, जबकि उसके अंदर बिल्कुल इंसानों जैसी फीलिंग्स है। इसीलिए जब वो अगले दिन केलेब से मिलता है तो उसे एक कहानी सुनाता है और उस कहानी में वो बताने की कोशिश करता है कि एक इंसान और एक मशीन